हेलो फ्रेंड्स, बिहार लाइब्रेरी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट यूनिट 2 का। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी क्वेश्चन अपलोड करूं या वैकेंसी से रिलेटेड या ये स्टडी मटेरियल तो आप लोग के सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, तो ये देखते हैं लोग, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 101, विच कमिटी जनरली रिकमेंड्स लाइब्रेरी पॉलिसी, पुस्तकालय की नीतियों की अनुशंसा सामान्यतः कौन सी समिति करती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लाइब्रेरी कमेटी पुस्तकालय समिति के द्वारा किया जाता है। 102, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए लाइब्रेरी कमेटी इज टू, पुस्तकालय समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर ए हो जाएगा, गाइड एंड सपोर्ट लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, पुस्तकालय प्रशासन का मार्गदर्शन एवं सहयोग करना। 103, विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइल प्लानिंग ए लाइब्रेरी बिल्डिंग, पुस्तकालय भवन की योजना बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका आंसर ए होगा, यूजर कन्वेनियंस, उपयोगकर्ता की सुविधा। 104, विच प्रिंसिपल इज इसेंशियल इन लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग, पुस्तकालय भवन नियोजन का एक आवश्यक सिद्धांत कौन सा है? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा, लचीलापन आंसर। 105, गुड लाइब्रेरी फर्नीचर शुड बी, अच्छा पुस्तकालय फर्नीचर कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कंफर्टेबल एंड ड्यूरेबल, आरामदायक एवं टिकाऊ होना चाहिए। 106, विच लाइटिंग इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर रीडिंग इन लाइब्रेरीज, पुस्तकालय में अध्ययन के लिए कौन सी रोशनी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? इसका आंसर ये होगा, नेचुरल लाइट विथ प्रॉपर आर्टिफिशियल लाइटिंग, प्राकृतिक प्रकाश के साथ उचित कृत्रिम प्रकाश। 107, वेंटिलेशन इन ए लाइब्रेरी इज नेसेसरी फॉर, पुस्तकालय में वेंटिलेशन हवादारी क्यों आवश्यक है? इसका आंसर ए हो जाएगा, हेल्दी एवं कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, स्वस्थ एवं आरामदायक वातावरण होनी चाहिए। 108, विच सेक्शन इज यूजुअली लोकेटेड नियर द एंट्रेंस ऑफ ए लाइब्रेरी, पुस्तकालय के प्रवेश द्वार के निकट सामान्यतः कौन सा अनुभाग होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, सर्कुलेशन सेक्शन, परिसंचरण अनुभाग। 109, द स्टेक रूम इज यूज फॉर, द स्टेक कक्ष का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, पुस्तकों एवं दस्तावेजों के संग्रह के लिए। 110, ओपन एक्सेस सिस्टम मीन्स, ओपन एक्सेस सिस्टम मुक्त प्रवेश प्रणाली का अर्थ क्या है? इसका आंसर ये होगा, यूजर्स कैन डायरेक्टली एक्सेस सेल्फ्स, उपयोगकर्ता स्वयं अलमारियों तक जाकर पुस्तकें चुन सकते हैं। 111, क्लोज एक्सेस सिस्टम मीन्स, बंद प्रवेश प्रणाली का अर्थ क्या है? इसका आंसर बी हो जाएगा, ओनली लाइब्रेरी स्टाफ कैन एक्सेस द सेल्फ, केवल पुस्तकालय कर्मचारी अलमारियों तक पहुंच सकते हैं। 112, विच सेक्शन इज नाउ एज द हार्ट ऑफ द लाइब्रेरी, पुस्तकालय का हृदय किस अनुभाग को कहा जाता है? इसका आंसर सी होगा, स्टेक सेक्शन, स्टेक अनुभाग।
कहीं कहीं फ्रेंड्स रेफरेंस सेक्शन भी देता है। विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी फर्नीचर इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग बुक्स, पुस्तकों को रखने के लिए किस प्रकार के पुस्तकालय फर्नीचर का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, बुक रैक या स्टेक, पुस्तकें रैक या स्टेक में उपयोग किया जाता है। 114 लाइब्रेरी फर्नीचर शुड बी प्राइमरली वी, पुस्तकालय का फर्नीचर मुख्यतः रूप से कैसा होना चाहिए? तो ये इसका आंसर ये होगा, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए और कंफर्टेबल होना चाहिए, मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक। 115 विच बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज एंड आउटपुट्स, कौन सा बजट गतिविधियों एवं उपलब्धियों के आधार पर तैयार किया जाता है? इसका आंसर बी होगा, परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट। 116 विच बजट एज्यूम्स दैट एवरी एक्सपेंडिचर मस्ट बी जस्टिफाइड ईच ईयर, कौन सा बजट यह मानता है कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक व्यय का औचित्य सिद्ध करना होगा? तो इसका आंसर ये होगा, जीरो बेस बजट, शून्य आधारित बजट। 117 विच सोर्स इज द मेजर सोर्स ऑफ फिनांस फॉर मोस्ट गवर्नमेंट लाइब्रेरीज, अधिकांश सरकारी पुस्तकालयों के लिए वित्त का प्रमुख सोर्स क्या है? तो इसका आंसर ये होगा, गवर्नमेंट ग्रांट, सरकारी अनुदान। 118 लाइब्रेरी ऑडिट इज मेनली कंडक्टेड टू एग्जामिन, पुस्तकालय लेखा परीक्षा ऑडिट मुख्यतः किसकी जांच के लिए की जाती है? इसका आंसर ये होगा, फिनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स, वित्तीय अभिलेख एवं लेखों के लिए किया जाता है। 119 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM मेनली डील विथ, मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका आंसर ये होगा, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ, कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण और विकास के लिए। 120 द फर्स्ट स्टेप इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज, मानव संसाधन प्रबंधन HRM का पहला चरण कौन सा है? इसका आंसर सी होगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मानव संसाधन नियोजन। 121 रिक्रूटमेंट मीन्स, रिक्रूटमेंट भर्ती का अर्थ है? इसका आंसर बी होगा, अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर ए जॉब, योग्य अभ्यर्थी को आवेदन के लिए आकर्षित करना। 122 सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, चयन की प्रक्रिया क्या है? इसका आंसर बी होगा, चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, सबसे उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन करना। 123 ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज कंडक्टेड टू, ओरिएंटेशन प्रोग्राम अभिमुखीकरण का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर ये होगा, इंट्रोड्यूस न्यू एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन, नए कर्मचारियों को संगठन से परिचित कराना। 124 ट्रेनिंग हेल्प्स एम्प्लॉयज टू, प्रशिक्षण कर्मचारियों की किसमें सहायता करता है? इसका आंसर ए होगा, इम्प्रूव नॉलेज एंड स्किल, ज्ञान एवं कौशल में सुधार करना। 125 परफॉर्मेंस अप्रेजल इज मेनली यूज्ड फॉर, कार्य निष्पादन मूल्यांकन मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर ये होगा, इवेलुएटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करना। 126 विच थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय डॉगलस मैकग्रेगर, डॉगलस मैकग्रेगर ने कौन सा सिद्धांत दिया? इसका आंसर बी होगा, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का सिद्धांत दिए हैं। 127 हु प्रपोज द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर बी होगा, फ्रेडरिक हर्जबर्ग के द्वारा दिया गया। 128 अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग
विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए हाइजीन फैक्टर? हर्जबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हाइजीन फैक्टर है? इसका आंसर सी होगा, सैलरी, वेतन। 129, डेमोक्रेटिक लीडरशिप इज ऑल्सो नाउ एज, लोकतांत्रिक नेतृत्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर ए होगा, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, सहभागी नेतृत्व हो जाएगा आंसर। 130, विच लीडरशिप स्टाइल गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स? कौन सी नेतृत्व शैली अधीनस्थों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है? इसका आंसर सी हो जाएगा, लेसेज फेयर लीडरशिप, हस्तक्षेपी नेतृत्व। 131, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, संचार क्या है? द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का आदान प्रदान करना। 132, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम, अधोगामी संचार किस दिशा में होता है? इसका आंसर बी होगा, सुपीरियर्स टू सबऑर्डिनेट्स, अधिकारी से अधीनस्थ। 133, अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम, ऊर्ध्वगामी संचार किस दिशा में होता है? इसका आंसर बी होगा, सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर्स, अधीनस्थ से अधिकारी की ओर इसका आंसर होगा। 134, कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल इज कॉल्ड, समान स्तर के कर्मचारियों के बीच होने वाले संचार को क्या कहते हैं? इसका आंसर बी होगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्षैतिज संचार। 135, कोऑर्डिनेशन मीन्स, समन्वय का अर्थ क्या है? इसका आंसर ए होगा, इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, साझा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयासों का एकीकरण करना। 136, विच इज कंसिडर्ड द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन का सार किसे माना जाता है? इसका आंसर ए होगा, कोऑर्डिनेशन, समन्वय। 137, डिसीजन मेकिंग इज प्राइमरली एसोसिएट विथ, निर्णय निर्माण मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका आंसर ए होगा, प्लानिंग, नियोजन। 138, विच वन इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्यूअल, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्यूअल का प्रबंध सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर डी होगा, टाइम एंड मोशन स्टडी, समय एवं गति अध्ययन नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड्स, आदेश की एकता है। डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन, ये भी है। स्कलर चेन, पदानुक्रम श्रृंखला, ये भी है। और डी नहीं है। 139, टाइम एंड मोशन स्टडी वाज डेवलप्ड बाय, समय एवं गति अध्ययन का विकास किसने किया? इसका आंसर सी होगा, फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ, फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ के द्वारा विकास किया गया। 140, विच मैनेजमेंट थिंकर इज नाउ एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन का संबंध, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर बी होगा, F.W. टेलर को कहा जाता है। 141, पोस्ट कॉर्प वाज प्रपोज्ड बाय, पोस्ट कॉर्प का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर सी हो जाएगा, लूथर गुलिक के द्वारा किया गया। 142, द लेटर पी इन पोस्ट कॉर्प स्टैंड फॉर, पोस्ट कॉर्प में पी का अर्थ क्या है? ये प्लानिंग, नियोजन हो जाएगा। द लेटर ओ इज पोस्ट कॉर्प स्टैंड फॉर,
ओ का अर्थ क्या है? ऑर्गेनाइजिंग, इसका आंसर हो जाएगा 144। द लेटर एस इन पोस्टकॉब स्टैंड फॉर स्टाफिंग, हो जाएगा कर्मचारी व्यवस्था। लेटर डी इन पोस्टकॉब स्टैंड फॉर, पोस्टकॉब में डी का अर्थ क्या है? तो इसका डायरेक्टिंग हो जाएगा इसका आंसर। 146। द लेटर को इन पोस्टकॉब इन स्टैंड फॉर, पोस्टकॉब में को का अर्थ क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा। आर का फुल फॉर्म क्या होगा पोस्टकॉब में? तो रिपोर्टिंग हो जाएगा। और बी से बजटिंग हो जाएगा। 149। Which principle states that one employee should receive orders from only one superior? कौन सा सिद्धांत कहता है कि एक कर्मचारी को केवल एक अधिकारी से ही आदेश मिलने चाहिए? इसका आंसर बी होगा, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। 150। Which principle states that similar activities should be directed toward the same objective? कौन सा सिद्धांत कहता है कि समान प्रकार की सभी गतिविधियां एक ही उद्देश्य की ओर निर्देशित हों? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिशा की एकता। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी क्वेश्चन अपलोड करूं तो ये सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।